ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 3.11 एंड द टाइटल इज़ रॉकेट प्रोपल्शन। सबसे पहले तो हम जो है वो टॉपिक टाइटल को समझने की कोशिश करते हैं। सिंपली प्रोपल्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का आगे बढ़ना, ठीक है, मूव फॉरवर्ड, कि कोई भी चीज़ जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। तो रॉकेट प्रोपल्शन का मतलब क्या है कि रॉकेट का आगे की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना। तो बेसिकली हम सब जानते हैं, हमने देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में कि जो रॉकेट है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को रॉकेट प्रोपल्शन कहते हैं। लेकिन फिज़िक्स के स्टूडेंट्स को तो ये बात पता है कि इस तरह क्यों होता है, लेकिन आम जो है वो अगर हम ये बात जानना चाहते हैं कि रॉकेट प्रोपल्शन यानी रॉकेट क्यों आगे की तरफ मूव करता है, तो उस चीज़ को पढ़ने के लिए, उस चीज़ को जानने के लिए हमें टॉपिक स्टडी करना पड़ रहा है रॉकेट प्रोपल्शन का। एट द एंड ऑफ द टॉपिक हम ये बात समझ सकेंगे कि वाई द रॉकेट मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे पास एक रॉकेट है, ठीक है। सबसे पहले हम रॉकेट के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो रॉकेट जो है वो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किन प्रिंसिपल पे काम करता है। जो रॉकेट है वो हमारा काम कर रहा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, प्लस न्यूटन थर्ड लॉ पे जो है वो रॉकेट प्रोपल्शन का प्रिंसिपल काम करते हैं, ठीक है। सेकेंडली हम जो है वो ये देखते हैं कि हमारे रॉकेट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट जो हमारे पास आता है वो है कंबशन चैम्बर का। अब कंबशन चैम्बर जो है वो क्या होता है, कंबशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है वो बर्न हो रही है, यानी इसका मतलब है इस चैम्बर के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको हम बर्न करते होंगे। अब कौन सी चीज़ है जिसे हमें बर्न करना है, तो उसका आंसर ये होता है कि इस चैम्बर में जो है वो दो चीज़ें बर्न हो रही होती हैं, ठीक है। या आप ये कह लें कि क्या चीज़ बर्न हो रही होती है, तो उसको हम कहते हैं फ्यूल। हमारी फ्यूल जो है वो इस चैम्बर में बर्न होती है। फ्यूल जो है वो किसी भी चीज़, फ्यूल क्या होता है हमारे पास जो है वो किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए, किसी भी रॉकेट को चलाने के लिए, एरोप्लेन को चलाने के लिए उसमें जो ईंधन भरा जाता है उसको फ्यूल कहते हैं, ठीक है। तो रॉकेट में जो हमारे पास फ्यूल होती है वो सॉलिड भी हो सकती है और वो लिक्विड भी हो सकती है। हमने अपने केस के लिए लिक्विड फ्यूल यहाँ पे कंसिडर की है, डेट इज़ लिक्विड हाइड्रोजन। तो क्या होता है कि पीछे यहाँ पे हम रॉकेट को देख सकते हैं, यहाँ पे पीछे एक रिजर्वॉयर है, एक पूरा जो है वो हमने स्टोरेज रखी हुई है किस चीज़ की, फ्यूल की, लिक्विड हाइड्रोजन की। उसके नीचे यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन मौजूद होता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का काम क्या होता है, रॉकेट ने जो है वो जाना होता है बहुत ज़्यादा हाइट्स के ऊपर। तो हाइट के ऊपर जाने पे आपको पता है कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो रॉकेट के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने के लिए हाइट्स पे रॉकेट के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन भी बढ़ा जाता है, ताकि हाइट पे जाके लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो रॉकेट के काम को बिल्कुल स्टेबल तरीके से मैनेज कर सके। अब क्या होता है कि जब ये कंबशन चैम्बर एक ऐसा चैम्बर है जिसमें पीछे से जो फ्यूल होती है, हाइड्रोजन फ्यूल, वो आती है और इसके अंदर बर्न हो रही होती है, जल रही होती है। अब जैसे यहाँ पे कंबशन चैम्बर में जो है वो फ्यूल की बर्निंग होती है, तो क्या होता है यहाँ पर जो है वो बर्निंग के दौरान हॉट गैसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। अब ये हॉट गैसेस जो हैं वो क्या करती हैं, पीछे जो लास्ट के ऊपर हमारे पास रॉकेट की टेल होती है जो कि बिल्कुल ओपन हुई होती है, ठीक है। ये हॉट गैसेस क्या करती हैं, ये पीछे की तरफ से जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। ये इजेक्टेड गैसेस होती हैं, यानी पीछे से जो है वो बाहर की तरफ आना शुरू कर देती हैं। अब क्या हो रहा है कि कंबशन के दौरान ये तमाम गैसेस डाउनवर्ड मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा रॉकेट है उसका मोमेंटम जो है वो डाउनवर्ड होना शुरू हो जाएगा, यानी उसके मोमेंटम में जो चेंजेस प्रोड्यूस आ रही हैं वो मोमेंटम उसको एकदम को क्या करवाएगा, मोमेंटम जो है वो डाउनवर्ड रॉकेट को मूव करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है कि जो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम में हमारी जो कोई भी सिस्टम हम बॉडी लेते हैं उसका मोमेंटम थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहना चाहिए, और रॉकेट प्रोपल्शन बेस करे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। इसका मतलब है इसका मोमेंटम भी जो है वो कंजर्व रहना चाहिए। तो गैसेज जब नीचे को इजेक्ट हो रही हैं तो मोमेंटम जो है, मोमेंटम की वजह से, डाउनवर्ड मोमेंटम की वजह से
रॉकेट बड़ी तेज़ी से नीचे मूव करने की कोशिश करता है। अब इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए कि रॉकेट नीचे ना जाए बल्कि स्टेबल मूव करता जाए, रॉकेट को क्या ज़रूरत होगी कि वो डाउनवर्ड मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए खुद जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे। तो सिंपली क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फुलफिल करने के लिए गैसेस डाउनवर्ड मूव कर रही होती हैं जो कि रॉकेट को नीचे लेकर जाने की कोशिश करती हैं, जिससे मोमेंटम डाउनवर्ड जाता है। मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए रॉकेट खुद क्या करता है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बड़ी स्पीड से आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जैसे जैसे गैसेस इजेक्ट होती जाएंगी, जो रॉकेट होगा वो मूव करेगा किस डायरेक्शन में, हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो रॉकेट मूव करना शुरू कर देगा। अब ये जो है वो तमाम इसका प्रोसीजर था कि किस तरह से रॉकेट जो है वो आगे को मूव करते हैं। तो सिंपली हमने देखा रॉकेट आगे मूव क्यों कर रहे हैं, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, ताकि स्टेबल तरीके से आपका रॉकेट जो है वो मूव कर सके। अब एक और इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पे बात डिस्कस करते हैं कि रॉकेट जो है उसके अंदर से बड़ी तेज़ी से गैसेस जो है वो इजेक्ट हो रही होती हैं, यानी बड़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है वो गैसेस पीछे को निकल रही होती हैं। आप खुद सोचें कि जितनी ज़्यादा पीछे से गैसेस निकलेंगी उतनी ही ज़्यादा स्पीड से हमारा रॉकेट जो है वो आगे को मूव करेगा। तो इतनी ज़्यादा गैसेस जो हैं वो इजेक्ट होती हैं यहाँ से, तकरीबन जो हैं वो 10,000 किलोग्राम पर सेकंड के लिहाज से हमारी जो फ्यूल है वो बर्न होने के बाद पीछे से इजेक्ट हो रही होती है। ठीक है, और जो स्पीड होती है, जिस स्पीड के साथ ये प्रोसेस जो है, यानी जो हमारी गैसेस हैं वो पीछे को इजेक्ट हो रही हैं, वो होती है तकरीबन 4000 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। तो अगर हमारे पास जो है वो इतनी ज़्यादा अमाउंट की फ्यूल बर्न होने के बाद पीछे से निकल रही है इस वेलोसिटी के साथ, तो तभी हमारा रॉकेट बड़ी इजीली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ये वैल्यू थोड़ी सी भी कम होती है तो रॉकेट अच्छे तरीके से मूव नहीं कर पाएगा। तो सिंपली इतना ज़्यादा फ्यूल जो है वो हमें रॉकेट के अंदर भरना पड़ता है। तो बात क्या समझ आती है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इतना ज़्यादा लार्ज अमाउंट का हमें फ्यूल का रिजर्वर जो है वो इस रॉकेट में डालना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन जो 80% पार्ट होता है हमारे रॉकेट का वो सिर्फ फ्यूल ही होती है। ठीक है, यानी 20% पार्ट जो है वो क्या होगा, कोई यहाँ पर जो है वो कंबशन चैम्बर लगा होगा, कुछ जो है वो यानी मेटल प्लेट्स लगी होंगी, 20% पार्ट, लेकिन 80% पार्ट जो है वो फ्यूल होता है हमारे रॉकेट का। ठीक है, तो इतना ज़्यादा अगर हमें जो है वो रॉकेट के अंदर फ्यूल डालना है तो उसके लिए हम ये भी करते हैं कि बहुत से छोटे छोटे रॉकेट्स को जो है वो कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, अब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक रॉकेट का फ्यूल जो है वो ख़त्म हो गया तो वो तो वहाँ से डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन जो हमने दूसरा रॉकेट पीछे लगाया होगा वो अब अपना फ्यूल जो है वो प्रोवाइड करेगा और रॉकेट दोबारा आगे मूव करेगा। फिर जब सेकेंड रॉकेट की फ्यूल ख़त्म होगी तो पीछे तीसरा एक रॉकेट भी लगा होगा तो वो अपना फ्यूल जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से इतनी ज़्यादा अमाउंट की फ्यूल हमें चाहिए होती है और इस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए हम बहुत से रॉकेट्स को एक साथ जोड़ लेते हैं। लास्ट में जो है वो एक फार्मूला फाइंड करते हैं कि हमारा जो रॉकेट मूव कर रहा है उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो कितनी होगी। तो हमारा जब रॉकेट जो है जब वो मूव कर रहा होता है तो गैसेस जो है वो डाउनवर्ड इजेक्ट होती हैं, उनका मोमेंटम जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चेंज हो रहा होता है। तो हमारा जो ये गैसेस जो पीछे से इजेक्ट हो रही होती हैं इनका जो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड हमें मिलता है वो आता है mv की फॉर्म में। ठीक है, तो ये फोर्स के इक्वल होता है। हमें पता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है जो मोमेंटम वो फोर्स के इक्वल है। तो ये जो है वो क्या है, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, तो ये फोर्स के इक्वल आ गया। अब न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली जब जो है वो यहाँ से रॉकेट से जो है वो पीछे से गैसेस इजेक्ट हो रही हैं तो यहाँ दो लॉज इस्तेमाल होंगे। एक तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली रॉकेट आगे मूव करेगा, प्लस न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली इस रॉकेट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, जिसको हम इस तरह शो कर सकते हैं कि फोर्स जो है वो आगे की डायरेक्शन में लग रही है, m जो है वो रॉकेट का मास है और a इसमें प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो रिजल्ट आता है mv इज इक्वल टू ma। यहाँ से a निकालना चाहें तो आ जाएगा mv ओवर कैपिटल M। कैपिटल M जो है वो रॉकेट का मास है, स्मॉल m गैसेस का मास है और v जो है वो गैसेस की वेलोसिटी है। तो ये था हमारा टॉपिक रॉकेट प्रोपल्शन।